नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में आज बात उस धमाकेदार मुद्दे की जिसे भड़काने की साजिश रच रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। लाउड स्पीकर से अजान रोकने के बजाय पीएफआई के एक नेता ने हिंसा भड़काने की धमकी दी है। मतलब साफ है कि ना तो वो संविधान कोर्ट को मानेंगे और ना ही इस्लामिक देशों की तरफ से लाउड स्पीकर हटाएंगे। ऐसे में एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया है। तो देश में एक पुराने सवाल को नई आवाज मिल चुकी है। अजान बनाम हनुमान चालीसा के सवाल पर अब देश को सीधे सीधे जवाब चाहिए, क्योंकि वक्त मुफीद है। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को गूंगों से तकलीफ हो रही है। लोगों के भड़काऊ बयानों में आने वाले नहीं है। हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने जो कहा है कानून के तहत बात की है। मातोश्री पे हनुमान चालीसा नहीं पड़ी तो आने वाले टाइम पे हम मातोश्री पे जाएंगे और वहाँ मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राणा ने जो चैलेंज दिया था कि हम हनुमान जयंती के दिन मातोश्री पे जाएंगे, तो इतने बड़े पैमाने पे शिवसैनिक उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। कालच त्याने आमच्या राजसाहेबांबद्दल वक्तव्य केलं की राजसाहेब हे ओवेसी आहेत महाराष्ट्राचे। मला थेट त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की जर राजसाहेब ओवेसी आहेत तर तुम्ही मशिदीमधले आज से तकरीबन दशक भर पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सामने आ चुकी है लाउड स्पीकर को लेकर, लेकिन ऐसे वक्त में भी जिस तरीके से बयानबाजी की गई है उसके सारे सवाल जवाब हम इस डिबेट के जरिए करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि सियासत किस तरीके से हो रही है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर छिड़ चुका है संग्राम। अब तो अजान वर्सेस हनुमान चालीसा भी शुरू हो चुका है, घमासान। लेकिन लाउड स्पीकर पर हो रही इस घमासान से किसका होगा फायदा और किसको नुकसान पहुंचेगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और मैं पूरे डिबेट के जरिए आपको बताने वाली हूं कि संविधान क्या कहता है लाउड स्पीकर को लेकर, क्या एक्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, राज्यों का विशेषाधिकार लाउड स्पीकर को लेकर क्या है, ये तमाम बड़ी बातें होंगी। मुद्दा बहुत पुराना है लेकिन घूम फिर कर आते रहता है। तो एक बार फिर आज हम इसी मसले पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर बवाल क्यों है और छोड़ेंगे नहीं ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं। कौन कौन गेस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ा है, सबका परिचय एक एक करके करवा देते हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा बारूद में। आज प्रेम शुक्ला बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। शदाब चौहान पीस पार्टी से जुड़ेंगे मेरे साथ। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। अल्ताफ खान एमएनएस पार्टी से, क्योंकि एमएनएस पार्टी के नेता ने ही जो बयान दिया था उसके बाद ही विवाद बढ़ा, तो वो इस वक्त मेरे साथ होंगे। सुब्रता जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक है और बहुत बेबाक बोलती हैं, तो कुछ ही देर में वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अतीकुर रहमान आपके पास आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, इस पे मैं भी जब डिटेल सर्च कर रही थी तो सामने सारी बातें बहुत क्लियर लिखी हुई है। उसमें अजान का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जिक्र जरूर है कि लाउड स्पीकर को लेकर क्या समय सीमा है। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, किसी भी शोर शराबे वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर ये चर्चा पहले भी हुई है, आज भी हो रही है कि लाउड स्पीकर हटाना है, तो परेशानी कहां है? जी सही कहा आपने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी के तहत देश में अमन और सुकून कायम रहे। इसकी सबसे अव्वल जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी बनती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया है, इसमें डेसिबल लेवल भी साथ में तय किए गए हैं। डेसिबल लेवल अगर वायलेशन हो रहा है तो मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि उसके उस मस्जिद के साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो कि एक मुजरिम के साथ होता है। इसमें आपत्ति कहां से आ गई? दूसरी अहम बात यहां पर यह है, देखिए कि ये कोई मसला नया नहीं है। हमेशा
अपने तरीके से लोग अपने जाती फायदे के लिए उठाते रहे हैं। एक शख्स है महाराष्ट्र के अंदर जिसको कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कहीं से बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं, प्लेटफॉर्म खोजना है, तो ये मुद्दा बहुत आसान मुद्दा बन गया। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोग जो कि डिवाइसिव फैक्टर हैं हमारी समाज नहीं, हमारी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ये गाइडलाइंस दे दिया था, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बावजूद वहां से हट नहीं रहा है। अब देखिए परिस्थिति किस तरीके से बिगड़ने वाली है। जिनका आप जिक्र करें, जिनको चुनाव लड़ना है, राजनीति में जाना है, चेहरा चमकाना है, ये अलग मसला है उनके लिए, राज ठाकरे के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि 3 मई तक अगर नहीं लाउड स्पीकर हटे तो हम वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस नई चुनौती को कैसे संभाला जाएगा? जी, इस नई चुनौती को संभालने के लिए हमने अपनी सरकार को इलेक्ट किया है। मैडम, आप बात को समझिए। आखिर जनता हमारी सरकारें क्यों चुनती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में? उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनको लोकल पुलिस स्टेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार के पास जाना चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लाउड स्पीकर बैन है और उसके लिए समय सीमा भी है, और उस समय सीमा में कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का आता हो, वो कानून का उल्लंघन है। यही सच्चाई है। लेकिन अल्ताफ खान, मैं आपके पास आती हूँ। एमएनएस को लेकर अब ये कहा जा रहा है, तिकुर रहमान जो इस वक्त मेरे साथ गेस्ट है, वो कह रहे हैं कि आप लोग सियासी फायदे के लिए कदम उठा रहे हैं। आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि काफी लोग आजकल मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि ये कोई किसी की बीजेपी की स्क्रिप्ट है या किसी की स्क्रिप्ट है। तो मैं सबसे पहले ये मुद्दा क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज साहब ठाकरे, इनको किसी के स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। राज साहब ठाकरे खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं और बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, और उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई सारा देश बोलता है, तो उनको किसी की स्क्रिप्ट बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक कि लोग बोलते हैं चुनाव के लिए, अगर हम लोग ये चुनाव के लिए इस मुद्दे को अगर इस्तेमाल करते तो आज हम सत्ता में होते। ये जो बाकी के जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने अपना डीएनए वगैरह बदल दिया है, हमने झंडा बदल दिया, तो ये लोग इतना इसके ऊपर हुआकार मचा हुआ है, लेकिन हमने ये लोग अपना पूरा डीएनए बदल दिया है। तो ये बताइए अल्ताफ खान, जब आपने कहा कि आप अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम जाके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसके बाद पीएफआई की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई बाकी फिर सब देश भर में बैन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चर्चा चल रही है, तो उनके बारे में नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां तक के राज साहब का कहना था, राज साहब किसी धर्म के कोई मुस्लिम धर्म या मुस्लिम प्रेयर्स के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका पालन किया जाए, और मेरी भी हर रोज उलमाओं से, और मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं खुद 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं खुद रोजे रखता हूँ, मैं खुद मस्जिदों में जाता हूँ, और मेरी पिछले दिनों कई मस्जिदों के इमामों से, आप तो बेहतर बता पाएंगे ना, अल्ताफ जी आप तो बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये सरासर मनमानी है अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है तो? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी काफी उलमाओं से, काफी इमाम से और काफी मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती है। ये डेसिबल फॉलो करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति सिर्फ कुछ लोग हवा बना के इसका जो है कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। ना ये हमारी पार्टी का कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का कोई मुद्दा है, और ना ही मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति है कि अगर डेसिबल